हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आपके अपने YouTube चैनल प्रमोद शक्ति क्लासेस पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिखाया था। लेकिन दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंट्रोगेटिव जो होता है वो दो तरह का होता है। तो पहला वाला मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है, बता दिया है। आज नंबर है उसी मजेदार ट्रिक के साथ दूसरा वाला कि सेकेंड वाले को कैसे बताते हैं। रह गई पहचान की बात, तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव को पहचानते हैं कि पहला वाला इंट्रोगेटिव है कि दूसरा वाला इंट्रोगेटिव है। तो आज नंबर है दूसरे वाला इंट्रोगेटिव का। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। पहले वाले इंट्रोगेटिव का पहचान होता है कि वाक्य के शुरू में ही या प्रारंभ में ही क्या शब्द होता है, और दूसरे वाले का पहचान होता है कि वाक्य के बीच में क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि कोई वाक्य लिखा है, अंत में क्वेश्चन मार्क है और प्रारंभ में क्या शब्द नहीं है, तो वो दूसरा वाला है। ऐसे भी जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को दूसरे वाले का गोल्डन रूल देते हैं। कौन सा रूल? गोल्डन रूल। एकदम सोने जैसा काम करेगा। ठीक, तो चलिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अगर पिछला वाला फर्स्ट इंट्रोगेटिव का गोल्डन रूल याद हो गया है आपको, तो सेकेंड याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल एक चीज पहले आप जोड़ देंगे। देखिए, मैंने पिछला वाला यहां पे लिख रखा है, कल वाला जो था फर्स्ट वाला इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, और सेकेंड वाला बनाने के लिए क्या करना है कि इससे पहले केवल लिख देना है प्रश्नवाचक शब्द को। किसे लिख देना है? प्रश्नवाचक शब्द को। जैसे प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में दिया रहेगा, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, तो बस उसी का अंग्रेजी पहले नंबर पे लिख देना है। बस बन गया हमारा दूसरा वाला इंट्रोगेटिव। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग उसे सॉल्व करके देखते हैं कि कितनी आसानी से बन जाता है। हाँ, तो दोस्तों, हमने आप लोगों के सामने 3 टेंस को रख दिया है, वाक्यों को लिख लिया है, और इसके बाद इसे हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले टेंस पहचानने की बात, अंतिम में ह है, तो ह से हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट। ह से हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट। उसके पीछे हमने पहचान के लिए बताया र है, तो र से हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हमने बोला है कि तुरंत कॉन्टिन्यूअस नहीं मानते, एक बार पीछे जाके चेक करते हैं कि कहीं उसमें समय तो नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे समय दिया है, क्या दिया है कि 2 बजे से, तो जब समय और र दोनों मिलके हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा है, तो अंत में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है तो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। अच्छा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला? तो हमने बताया है कि जब सबसे शुरू में क्या शब्द ना हो, मैंने बताया कि जब सबसे शुरू में क्या शब्द ना हो या प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, तो वो दूसरा वाला इंट्रोगेटिव हो जाता है। और दूसरे वाले इंट्रोगेटिव का सब टेंसों के लिए मैंने गोल्डन रूल लिख दिया है। प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया, फिर उसके बाद कर्ता, फिर बचा हुआ सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म, उसके बाद इत्यादि, और अंत में सबसे क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। बनाने के लिए सहायक क्रिया याद होना चाहिए। चलिए, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सहायक क्रिया अगर लिखें, तो इसकी सहायक क्रिया होता है हैज बीन और हैव बीन। क्या होता है? हैज बीन और हैव बीन। बाकी मालूम है किसी का कॉन्टिन्यूअस होगा तो आईएनजी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो सिंस या फॉर। मैंने ये सब बातें पहचानना या सब कुछ करना अच्छे से पिछले वीडियो में बता रखा है, तो जाकर के उन सब वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। अगर याद है तो ये बिल्कुल आसान। चलिए, तो हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द मतलब किसमें क्या ऐसा लिखा गया है कि जिससे वो लग रहा है कि पूछा जा रहा है।
प्रश्नवाचक का मतलब कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यही क्यों शब्द है अगर हम लोग पहचाने। क्यों को अगर हटा दें तो वह कार्तिक 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, अफर्मेटिव हो जाएगा। तो यही क्यों शब्द है जिसने इंट्रोगेटिव बनाया है, तो इसका अंग्रेजी सबसे पहले यहां लिखेंगे, तो क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी वाई। क्या हो जाएगी? वाई। हमने लिख लिया। चलिए इसके बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन, या तो हैज बीन एक साथ रहेगा या तो हैव बीन रहेगा, लेकिन सहायक क्रिया और बचा हुआ सहायक क्रिया जब लिखे हैं तो सहायक क्रिया का मतलब कि केवल एक, या तो हैज या तो है। तो चलिए, यानी कि हमें सहायक क्रिया में या तो हैज लगाना है या तो हैव लगाना है। तो पहचानेंगे कि हैज लगाए कि है, तो कौन बताएगा उस टेंस का कर्ता। कार्तिक एक वचन करता है तो हमें लगाना पड़ेगा हैज। हमने लिख लिया हैज। अब इसके बाद हम सहायक क्रिया लिख लिए कर्ता। कर्ता कौन है? कार्तिक। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कार्तिक। क्या लिख लेंगे? कार्तिक। हमने लिख लिया कार्तिक। अच्छा, उसके बाद बचा हुआ सहायक क्रिया। अब देखेंगे बचा क्या है भाई, तो हैज में क्या बचा था? बिन बचा था। बचा हुआ का मतलब कि हैव बिन भी मत लिख देना उठा करके, मैंने बता रखा है कि बचा हुआ मतलब कि उसी में का जो बचा है। तो क्या बचा है? बिन बचा है। हमने बिन लिख दिया। उसके बाद अब क्या? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कहां से शुरू होती है? जहां से हम कंटीन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस पहचाने रहते हैं। तो यहां से पहचाने थे, इसके पहले वाला हमारा मुख्य क्रिया। तो चलिए, पढ़ना का हमारा क्या हो जाएगा? रीड। पढ़ना का हमारा क्या हो जाएगा? रीड। हमने लिख लिया रीड। और कंटीन्यूअस है तो मुख्य क्रिया में ही लगाएंगे आईएनजी। तो आईएनजी लगा दिए। इसके पीछे गियर लगाएं। नियम वही है, पल्सर चलाओ टेंस बनाओ। जब सहायक क्रिया तक क्लियर हो जाता है तो बस नियम वही पुराना वाला ही, हाँ, पल्सर चलाओ टेंस बनाओ। तो चलिए, पढ़ना का हो गया। अब क्यों का लिख चुके हैं तो अंग्रेजी का लिखेंगे तो हो जाएगा इंग्लिश। अब उसके बाद समय है तो हमने बता रखा है समय जब रहेगा तो या तो सिंस लगाएंगे या तो फॉर लगाएंगे। निश्चित होगा तो सिंस, अनिश्चित होगा तो फॉर। तो यहाँ पे समय 2 बजे से 2 बजता है तो समय निश्चित है। जब समय निश्चित है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस। और उसके बाद यहां से लिखेंगे 2 का हम लिखेंगे 2, और बजे के लिए हम लिखते हैं ओ, और ओ क्लॉक लिखते हैं। पूरा क्या लिखते हैं? ओ क्लॉक। और उसके बाद हमने बोला है खत्म होने के बाद अंत में रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो अंत में हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। यानी कि पहला वाला हमारा देखिए कितना आसानी से बनके तैयार हो गया। चलिए दूसरा बनाते हैं। बोला करेंगे सबसे अंतिम वाला अक्षर ग। ग से हमारा हो गया फ्यूचर, ठीक। इसके पीछे र शब्द, र से हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस, ठीक। अभी कॉन्टिन्यूअस नहीं, पीछे आके देखेंगे समय तो नहीं है, तो जी इसमें भी समय है। जब समय है तो ये भी हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा है? तो क्वेश्चन मार्क है, तो इंट्रोगेटिव। अच्छा, इंट्रोगेटिव में कौन सा? फर्स्ट की सेकेंड। तो उसके लिए हमने बताया जब शुरू में क्या नहीं है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव जो है वो सेकेंड वाला। जब सेकेंड वाला तो सेकेंड वाला नियम लगाएंगे। चलिए अब हम लोग लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है विल, हैव, बीन। दूसरा होता है शैल, हैव, बीन। आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। चलिए अब यहां पे भी सेम वही बात, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो क्रिया में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। अगर इन सब चीजों में दिक्कत हो रही है तो प्लीज पिछला वीडियो जाकर के आप लोग जरूर देख लीजिए, बहुत ही मजेदार ट्रिक से मैंने वहां पे समझा रखा है। चलिए इसे अब हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले अब ये भी वही हो गया, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द इसमें भी खोजेंगे। तो यहां भी क्यों से ही प्रश्नवाचक बना है, तो सबसे पहले हम उसे लिखेंगे वाई। हमने लिख लिया। अब प्रश्नवाचक शब्द हो गया। अब सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया तो हम लोग याद करते हैं विल हैव बीन, शैल हैव बीन। लेकिन
विल और शैल केवल सहायक क्रिया और बाकी जो है ये हो जाएगा बचा हुआ सहायक क्रिया। तो यानी कि सहायक क्रिया का मतलब, हाँ यहीं पे प्रॉब्लम ज्यादा होती है, लोग विल हैव बीन साथ ही लगा देंगे या विल हैव लगा देंगे तो दिक्कत होती है। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक लेकर के आया हूं जिसे गोल्डन रूल कहते हैं, आसानी से बिल्कुल सही सही बनेगा। तो चलिए वाई हो गया, अब हम लिख लेते हैं। अब विल लिखे कि शैल लिखे तो कौन बताएगा? दिव्यांशी बताएंगी। कौन बताएगा? दिव्यांशी बताएंगी। ये कहेंगी मैं एक वचन करता हूं, ठीक, तो एक वचन जब है तो इनके साथ क्या लगेगा, और एक वचन बहुवचन से भी मतलब नहीं, शैल जो है आई और वी के साथ लगता है, बाकी सबके साथ विल ही लगता है, तो इनके साथ भी क्या लगेगा? विल लगेगा। चलिए सहायक क्रिया हो गया। उसके बाद करता है दिव्यांशी, तो हम लिखेंगे दिव्यांशी हो गया, दिव्यांशी करता भी लिख लिए। अब इसके बाद हमें लिखना है बचा हुआ सहायक क्रिया। जी बचा हुआ सहायक क्रिया, तो विल के सामने क्या बचा हुआ है? हैव बीन, तो यहां पूरा पूरा उठा के लिख देंगे हैव और बीन लिख दिया। अब उसके बाद जब पूरी सहायक क्रिया हो गई तो फिर वही बात, पल्सर चलाओ टेंस बनाओ। चलिए जहां से पहचाने थे उसके पीछे रो का मतलब रोना, और विप माने होता है रोना, और जब यही मुख्य क्रिया है तो इसमें लगाएंगे आईएनजी, तो विपिंग हो गया। अब क्यों का हम लोग लिख चुके हैं तो दोबारा अब आगे लिखेंगे नहीं। उसके पीछे में का हमारा इन हो जाएगा और घर का हो जाएगा द होम। क्या हो जाएगा? द होम। और अब हमारा समय मिल गया, निश्चित होगा तो सिंस, अनिश्चित होगा तो फार। निश्चित अनिश्चित मैंने बढ़िया से आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रखा है। तो 5 घंटे से यानी कि ये समय निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे फार का। किसका प्रयोग करेंगे? फार का। और 5 के लिए हम लिखेंगे 5 और घंटे के लिए लिख देंगे हावर्स। और जब पूरा सब कुछ हम लिख लिए तो अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहीं पे दिक्कत होती थी, कुछ बच्चे विल हैव लिख के फिर दिव्यांशी लिखेंगे, कुछ लोग तो पूरा हैव बीन ही इसके साथ लिख देंगे, तो प्रॉब्लम होती है। तो इसी दिक्कत को देखते हुए मैंने इसको ट्रिक के माध्यम से दूर कर दिया। हाँ मैं भी पढ़ता था तो यही दिक्कत होती थी, ठीक, तो मैंने ये ट्रिक बनाया, मेरी दिक्कत सारी दूर हो गई, इसलिए मैं आप लोगों की भी प्रॉब्लम को दूर करना चाहता हूं। चलिए अब एक और बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 सहायक क्रियाएं साथ चल रही थी, हैज बीन और हैव बीन। यहाँ पे 3 चला, और अब एक हम लोग यहाँ पे चला लेते कि केवल सिंगल रहेगा, ठीक, तो उसको भी बता देते कैसे बनेगा। देखिए थ से हमारा क्या हो गया? पास्ट। चूक से हमारा क्या हो गया? परफेक्ट। चूक से क्या हो गया? परफेक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट का क्या है, तो अंत में क्वेश्चन मार्क और शुरू में क्या शब्द नहीं। जब अंत में क्वेश्चन मार्क हो और शुरू में क्या शब्द नहीं हो तो हमारा वो, जैसे क्वेश्चन मार्क से तो इंट्रोगेटिव हो गया, पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव तो हो गया, लेकिन कौन सा? फर्स्ट की सेकंड। तो हमने बताया जब अंत में क्वेश्चन मार्क हो, शुरू में क्या शब्द ना हो, तो वो सेकंड वाला इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो ये सेकंड वाला है, सेकंड वाला है तो सेकंड वाले नियम से बना देंगे। चलिए सबसे पहले क्या लिखना है? प्रश्नवाचक शब्द। इसमें भी हम लोग देखें तो क्यों शब्द, मैंने सब में क्यों क्यों ये लिख लिया है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वाई, हमने लिख लिया वाई। अब उसके बाद सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया, चलिए पास्ट परफेक्ट का जो सहायक क्रिया होता है उसको पहले देख लेते हैं। तो इसका सहायक क्रिया होता है हैड, और किसी का भी परफेक्ट होता है तो लगता है क्रिया का तीसरा रूप। चलिए इसमें तो ये बिल्कुल अकेला है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हैड। अब उसके बाद तुम के लिए हमने कर्ता लिख लिया यू। अब उसके बाद था बचा हुआ सहायक क्रिया, कर्ता के बाद क्या था? बचा हुआ सहायक क्रिया। इसमें तो कोई सहायक क्रिया केवल हैड है, इसके साथ भी नहीं कुछ लगता है, भाई तो है या नहीं है। चलिए तो वाई हैड यू लिख लिए। अब उसके बाद हम पीछे जाएंगे, कर्ता जब लिख लिए, सहायक क्रिया भी लिख लिए, तो उसके बाद हम पीछे जाएंगे और पल्सर चलाएंगे।
तो यहां से उड़ाना का हमारा हो गया फ्लाई, उड़ाना का क्या होता है फ्लाई, लेकिन हमें लिखना है क्रिया का तीसरा रूप। तो क्रिया का तीसरा रूप यानी कि फ्लाई का तीसरा रूप होता है फ्लोन। क्या होता है? फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो हम लोग लिखेंगे FLOWN, तो फ्लोन हो गया। अच्छा, अब उड़ा का हो गया, क्यों का लिख चुके पतंग, पतंग का हमारा होता है काइट, और मे के लिए लिखेंगे इन, और आकाश के लिए लिखेंगे द स्काई। सब कुछ हमने लिख लिया, तो अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, काफी आप लोगों को पढ़ाई में हेल्प मिलेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को इतना आसान तरीके से बताया, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, कमेंट करके तो जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप कमेंट करेंगे तो उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। थैंक यू दोस्तों।